गूंजते थे प्रीति कुमारी का और उसकी माँ और उसका पूरा परिवार, जो कि आस में खुशियाँ जो था वो कहीं ना कहीं जाते हुए दिख रहा है। जो कि अपने बच्चे को जो 9 महीना कोख में रखते हैं, जो माँ 9 महीना कोख में रखते हैं, वो माँ अपनी 8 वर्ष बच्ची प्रीति कुमारी को कहीं ना कहीं मौत के, और इस प्रकार की माँ को शायद हम कहते हैं इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। अगर कानून में से कोई प्रावधान हो, ऐसी माँ को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। हम सुना है इनको पता नहीं है कि अभी हमारा मम्मी कैसा काम कर लिए, इस प्रकार के गलत काम करते हुए बच्ची देख लेते हैं, उसका ये भी पता नहीं होता कि हमारी माँ क्या कर रहे हैं। लिस्ता था और पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल शुरू करते हैं। पहले मिथिलेश कुमार मेहता को पकड़ते हैं, उनके बाद पूछताछ करते हैं, आखिर आप दोनों के बीच में क्या रिश्ता कितना दिन से नजर गुमसुम हो जाते हैं। और उनके बाद वही मिथिलेश कुमार और वही सुरती देवी जाकर के मक्के के खेत से अपना बच्चा को लेकर के आते हैं। और लेकर के आते हैं वहां से किस हालत में, अभी इस वक्त हम अभी सुपौल जिला के बसंतपुर प्रखंड और बेनीपट्टी पंचायत वार्ड नंबर 4 में है। आप देख सकते हैं यही घर है जो अभी ताला लॉक है। यहीं पे प्रीति कुमारी और 8 वर्ष के और मतलब कि सुरती देवी उसकी माँ और बच्चे प्रीति कुमारी और उसका चाचा जो अपना सगा चाचा जो होते हैं, जिनका नाम मिथिलेश कुमार मेहता है। जो कि ये ताला आप लॉक देख सकते हैं किस प्रकार से लॉक है। इस ताला लॉक है, इसमें कुछ दिन पहले आवाज गूंजते थे प्रीति कुमारी का और उसकी माँ और उसका पूरा परिवार, जो कि आस में खुशियाँ जो था वो कहीं ना कहीं जाते हुए दिख रहा है। जो कि अपने बच्चे को जो 9 महीना कोख में रखते हैं, जो माँ 9 महीना कोख में रखते हैं, वो माँ अपनी 8 वर्ष बच्ची प्रीति कुमारी को कहीं ना कहीं मौत के नींद सुला देते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, मैं वजह बता देता हूँ। वजह ये है कि उसको मिथिलेश कुमार के साथ नाजायज संबंध होते हैं और उनको दोनों को एक साथ वो प्रीति कुमारी एक जगह बिस्तर पर देख लेते हैं। तो उसकी माँ कुछ ऐसा करते हैं और मिथिलेश कुमार उनको बीच रास्ते से हटाने का कोशिश करते हैं ताकि हमारा भंडाफोड़ न हो जाए। इसीलिए अपने बच्चे मतलब जो कि बच्ची प्रीति कुमारी को उनकी माँ और उनकी चाचा मिथिलेश कुमार मेहता की क्या करते हैं कि एक दिन प्लानिंग बनाते हैं कि अपने बच्चे जो हमारे बीच में दीवार बन के खड़े हैं उनको इस रास्ते से हटा दिया जाए। तो कुछ ऐसा करते हैं, उनका हाथ पांव बांध लेते हैं और जाकर के मकई के खेत में उनको मौत की घाट उतार देते हैं। उनकी बाद वही माँ वही मिथिलेश कुमार दौड़ते हुए बीरपुर थाना जाते हैं और थाना में गुमसुमदा का मतलब जो आवेदन देते हैं कि हमारी बच्ची गुमसुम हो जाते हैं। और उनके बाद वही मिथिलेश कुमार और वही सुरती देवी जाकर के मक्के के खेत से अपना बच्चा को लेकर के आते हैं। और लेकर के आते हैं वहां से किस हालत में, उनको मौत हो जाते हैं, उनको मौत का नींद सुला देते हैं, जो कि वही खुद करते हैं। ये यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है जो उसका मेटर निकल के आते हैं उसका ये कहना है। और खुद पुलिस प्रशासन कह रहे हैं कि इन अपना कबूलनामा कर लिए हैं। तो मकई के खेत से उन बच्चे को लेकर के आते हैं और पूरा गांव में मातम पसर जाते हैं कि आखिर 8 साल की बच्ची की मौत कैसे हुआ। तो इसको लेकर के जाते हैं और पुलिस प्रशासन के लिए पोस्टमार्टम होते हैं। आप देख सकते हैं राजा है, ये वही है सुरती देवी का और मिथिलेश कुमार शायद इनका देवर है, यहाँ का युवा है। इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या बोलिएगा भाई, एक चीज बताइए, मिथिलेश कुमार कैसा था? आप उनके एक दोस्त होंगे, साथ में भी रहते होंगे, आप उनके भाई हैं? हाँ। आपसे बड़े हैं छोटे हैं? छोटे हैं। क्या बोलिएगा अपना भाई के लिए? आप क्या बोलेंगे, जो कि वो सजा मिल रहा है उनको। अच्छा, सजा मिल रहे हैं उसको। हाँ। और क्या बोलिएगा, सजा मिल रहे हैं तो आखिर वो कैसा मतलब गलती किए हैं कि उसको सजा दे रहे हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। कौन है भाई है उसकी? मिथिलेश कुमार का भाई है। अच्छा बताइए, आपका भाई और आपका भाभी का गलत देख सकते हैं। और उनके बाद जो है कि वहां से उसको ले जाते हैं और पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसके एसआईटी टीम गठित करते हैं, जो कि पुलिस प्रशासन को पता होते हैं कि उनका भाई उनका बच्चे को मौत होता अगर किस लिए होते ये पुलिस प्रशासन को पता नहीं होते हैं। लेकिन इसमें जांच में पुलिस प्रशासन बैठ जाते हैं और एसआईटी जांच करते हैं और उसका टीम गठित करते हैं और जांच पड़ताल में लग जाते हैं। आखिरकार में पुलिस प्रशासन को असली सबूत हाथ लग ही जाते हैं। अचानक उनको कुछ परिवार के लोग उनको बोलते होंगे उसको दोनों के बीच में कुछ रिश्ता था और पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल शुरू करते हैं। पहले मिथिलेश कुमार मेहता को पकड़ते हैं, उनके बाद पूछताछ करते हैं, आखिर आप दोनों के बीच में क्या रिश्ता, कितना दिन से नाजायज संबंध और आप लोगों के बीच में मतलब रिलेशनशिप बना हुआ है। तो उसमें कबूल करते हैं कि कुछ दिनों से बना हुआ है। उनके बाद उनकी माँ और पिताजी और सब बताते हैं हाँ कुछ दिन से पहले उसका यहाँ पे पता लगे थे। लेकिन उनके बाद खुद उसके
पुलिस प्रशासन के हाथ के जब पड़ते हैं तो उसको कबूल कर लेता है कि हम बच्चे को हम दोनों मारे हैं और हम दोनों पहले से हमारे बीच में कुछ रिश्ता है। तो उनकी बच्चे भी होंगे यहाँ पे। क्या उनका बच्चे आए हैं? नहीं आए पढ़ के? कहाँ है? देखिए, आइए उनकी बच्चे से हम बातचीत करते। यही है, यहाँ अब आओ। देखिए उनका जो एक बेटी और है। इनका कितना बेटा है? बेटा कितना है? एक बेटा। कहाँ है? आपकी मम्मी था वो? हाँ। बाबू मम्मी था। अच्छा, अपनी माँ आपकी बहन प्रीति कुमारी आपसे छोटी है बड़ी? इधर आइए, इधर आओ, इधर। आपसे छोटी थी कि बड़ी थी प्रीति कुमारी? आपसे छोटी थी। हाँ। वो इतना समझदार था कि वो समझ लेते थे कि चाचा के साथ में देखे थे उनको? क्या इतना समझते थे? क्या समझदार था क्या? नहीं। तो उनको आखिर आपका बहन को मारे हैं आपकी मम्मी या मम्मी तोहर जब बहन के मारलको या रियल मारलको या तोरा पता छ? नहीं छो पता। ओ, तो मतलब जो प्रीति पढ़े रहो? हाँ, एक में रहो। तब बैठ। अच्छा, देख सकते हैं इन माँ इस बच्ची को ये पता नहीं है कि हमारे इस माँ अभी इस तरह का काम करते हैं। इस बच्चे को देखिए कितना भोले भाली है। आपका नाम क्या हो बाबू? लीलम नाम है। अच्छा, आपकी माँ अभी कहाँ पे है पता है? नहीं। पता नहीं है? ओ, देख सकते हैं इनको पता नहीं है कि इसकी माँ कहाँ पे है। अभी पता है पुलिस पकड़ के ले गया है, मालूम है आपको? देखे थे पुलिस ले गया था तो? पुलिस ले गया था तो मम्मी को तो देखे थी। कुछ तो हर मम्मी के जब पकड़ के पुलिस ले गलो देखली रहे? किया ले गलो बता छ? ना पता हो। तो हर प्रीति जो तोर बहन रो तोर छोटकी कहाँ छो? पता नहीं छे। ओ, अच्छा, वो बच्चा चाची वो जो लड़की थी प्रीति कुमारी उसको जला दिए हैं? ना। दफना दिए? हाँ। दफनाए हैं। पोस्टमार्टम हुआ था उसका? हाँ। पुलिस लाग ले पोस्टमार्टम करे ला? हाँ। तो आची ओकरा मारलकै रहे कि गला दबेलकै रहे? हम नहीं देखलिए बाबू। कथी करलकै रहे? गला दबेलकै मारल आरो चोट आर लागल? नहीं देखलिए। अच्छा, देखिए इस तुम्हारा भाई कहाँ है अभी? तोर भाई कते छो? भाई नानी गाम में छो? त मम्मी का आदो आवे छो? किया ना आवे छो? अब कुछ बुझबे न कर एकरा से नहीं। मम्मी के याद आवे छो? मम्मी कितना दिन से थाना में छो? क्या दिन भेलो जने? 5 दिन भेले। 5 दिन? तो खाना उनो के दे छो खाइ लबी? कोई न दे छो। भूखले रही छी? भूखले रही थी? तो देखिए इस बच्चे की कितना बड़ा मुस्कान है। इनको पता नहीं है कि अभी हमारा मम्मी कैसा काम कर लिए। इस प्रकार के गलत काम करते हुए बच्चे देख लेते हैं। उसका ये भी पता नहीं होता कि हमारे माँ क्या कर रहे हैं, लेकिन उस बच्चे को मौत का घाट उतार देते हैं। आखिर वजह क्या है इसका? आखिर ऐसे माँ को क्या किया जाए? आखिर इस माँ को इससे अच्छा होता है कि मौत पहले इस माँ को, इस बच्चे को देखने से पहले शायद इनको जन्म नहीं होते, या ऐसे माँ को जन्म लेने के लिए इस धरती पर आते ही नहीं, ताकि इस माँ इसे तरह से अकलंग लग सकता था। इस बच्चे को क्या गलती था? देखिए कितना भोले भाले बच्ची, जिनको ये पता नहीं है इनकी माँ को साथ ऐसा कदम उठा सकते हैं। आप इस पे क्या कुछ कहिएगा? ऐसे औरत को क्या किया जाए जो माँ अपने 9 महीना कोख में रखते हैं, ऐसी माँ अपने बाल बच्चे को आखिर जन्म देते हैं, उनके बाद कुछ ऐसा हवस की भूखी माँ ये पता नहीं होता ऐसे कर्म कर लेते हैं, अपने बच्चे को खुद से मौत के घाट उतार देते हैं। कहीं ना कहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार की माँ को शायद हम कहते हैं इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। अगर कानून में से कोई प्रावधान हो, ऐसी माँ को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। हम तो सोचते हैं अगर ऐसा हक, अगर प्रावधान बन जाए जो इस प्रकार से अपने बच्चे को मौत के घाट उतार देते हैं, इस माँ को रहने का इस धरती पे कोई अधिकार नहीं है। ऐसी माँ को कहीं ना कहीं इस दुनिया से उठ जाना चाहिए। आप इस पे क्या कुछ कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे माँ के लिए और ऐसे चाचा के लिए, जो चाचा होता है ना बहुत बड़ा दयालु होते हैं, उसके अंदर दिल होते हैं अपने बच्चे के लिए और अपने भतीजा भतीजी के लिए। ऐसे चाचा जो कि इस प्रकार के कुकर्मी कर सकते हैं, ऐसी माँ कर सकते हैं, ऐसे माँ बाप ऐसे माँ और चाचा के लिए क्या कुछ कहते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए मुकेश कुमार के साथ आप देखते रहिए हम तक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।